नमस्कार दोस्तों, मैं कौशन सिंह कैरियर हब पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में 2022 के चर्चित निधन जानेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें हम आज जानेंगे 75 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान निधन हो गया? ये भी बहुत सुर्खियों में रहे थे उस टाइम। तो देखते हैं, तो ये किस देश के हैं? तो ये देश जापान देश के हैं। किस देश के हैं? जापान देश से संबंधित रखते हैं। ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं जापान देश के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के महासचिव का नाइजीरिया में निधन हो गया। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के महासचिव का नाइजीरिया में निधन हो गया है। इनका क्या नाम था? इनका नाम है, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए मोहम्मद बरकिंडो। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। कहाँ, याद रखिएगा, वियना ऑस्ट्रिया में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता सेनानी पी गोपीनाथन नायर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। भारत सरकार ने किस वर्ष चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया था? तो कब किया था? इन्हें 2016 में सम्मानित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जोस एडुआर्डो डास सेंटोस का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये अंगोला देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? अंगोला देश के राष्ट्रपति थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में इंटरनेट के जनक कहे जाने वाले व्यक्ति का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका क्या नाम था? तो इनका क्या नाम था? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ब्रजेंद्र कुमार सिंघल, जो भारत में इंटरनेट के जनक कहे जाने वाले व्यक्ति थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर एनामुल हक का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह कौन थे? तो यह प्रसिद्ध पुरातत्वविद, इतिहासकार और कला के विशेषज्ञ थे और बांग्लादेश राष्ट्रीय संग्रहालय के पूर्व महानिदेशक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेम्स बॉन्ड फिल्मों के लिए थीम ट्यून लिखने वाले ब्रिटिश संगीतकार, इनका 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका क्या नाम था? तो इनका नाम, हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मोंटी नॉर्मन। क्या था? मोंटी नॉर्मन, जी जेम्स बॉन्ड फिल्मों के लिए थीम या ट्यून लिखने का काम करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के पूर्व क्रिकेट कप्तान और बल्लेबाज बैरी स्किलर का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये किस देश के पूर्व क्रिकेट कप्तान और बल्लेबाज थे? तो यह न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेट कप्तान और बल्लेबाज थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्मश्री विजेता अवध कौशल का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह कौन थे? तो यह एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता थे। क्या थे? एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता थे। याद रखिएगा, ये अवध कौशल जी के बारे में पद्मश्री विजेता भी रह चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति लुइस एचेवेरिया का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो यह किस देश के थे? मैक्सिको देश के थे। किस देश के? मैक्सिको देश के पूर्व राष्ट्रपति लुइस एचेवेरिया जी का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्मल सिंह कहलू का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये कौन थे? तो निर्मल सिंह जो हैं शिरोमणि अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व स्पीकर। यानी हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूपेंद्र सिंह का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह कौन थे? तो भूपेंद्र सिंह जो हैं महान गजल गायक थे। कौन थे? महान गजल गायक भूपेंद्र सिंह का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्युतन कुदलुर का 177 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कौन थे? तो यह प्रमुख, हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी प्रसिद्ध कलाकार थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर रविंदर का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह कौन थे? तो यह वायुवृद्ध फोटो जर्नलिस्ट थे। कौन थे? वायुवृद्ध फोटो जर्नलिस्ट थे। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है। इनको किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1973 में इनको
पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध बिजनेस टाइकून पालो नजी मिस्त्री का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनको किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2016 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण पुरस्कार की शुरुआत 1954 से हुई है। 1954 से पद्म भूषण पुरस्कार की शुरुआत हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौवालूर कृष्णकुट्टी का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह कौन थे? तो यह सही हमारा उत्तर होगा ऑप्शन ए, केरल के प्रसिद्ध गीतकार, लेखक और पत्रकार थे। इनका चित्र से देखकर ही आप लोग अंदाज़ा लगाइएगा तो आपको याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा। केरल के प्रसिद्ध गीतकार और लेखक और पत्रकार रहे हैं कौन? चौवालूर कृष्णकुट्टी जी, जिनका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यकीन मानिए दोस्त, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें से यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएंगे आने वाले एग्जामों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक पदक विजेता और हॉकी विश्व कप विजेता टीम के सदस्य अरविंदर सिंह का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इन्हें कब सम्मानित किया गया था? हमारा सही आंसर है 2007 में ओलंपिक पदक विजेता और हॉकी विश्व कप विजेता टीम के सदस्य अरविंदर सिंह। याद रखिएगा, रविंदर सिंह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ही जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होते हैं यही एग्जामों में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंबिका राव का 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कौन थे? तो अंबिका राव मलयालम अभिनेत्री और सहायक निर्देशक थी। तो हमारा सही उत्तर कौन होगा? ऑप्शन डी, मलयालम अभिनेत्री और सहायक निर्देशक थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीटर ब्रूक का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये कौन थे? तो पीटर ब्रूक जो हैं हमारे ब्रिटिश थिएटर निर्देशक थे। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ब्रिटिश थिएटर निर्देशक थे पीटर ब्रूक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईएन सुधीर का निधन हो गया है। ये कौन थे? तो ईएन सुधीर जो हैं भारत के पूर्व गोलकीपर थे। याद रखिएगा कि भारत के पूर्व गोलकीपर ईएन सुधीर का निधन हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वयोवृद्ध बंगाली फिल्म निर्देशक तरुण मजूमदार का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनको किस वर्ष प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सही आंसर है 1990। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, 1990। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका क्या नाम था? तो इनका नाम था लियोनिद क्राउचुक। क्या नाम था दोस्तों? लियोनिद क्राउचुक। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, लियोनिद क्राउचुक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपनी सोनी के पूर्व सीईओ का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका क्या नाम था? तो इनका नाम था, सही आंसर है ऑप्शन सी, नोबुयुकी इदेई, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी सोनी के पूर्व सीईओ थे। क्या थे? पूर्व सीईओ थे सोनी के, नोबुयुकी इदेई जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता सेनानी अंजलाई पोन्नु सामी का 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कितने? 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये स्वतंत्रता का समय का क्वेश्चन है। आयु में निधन हो गया है। वह 1943 में आज़ाद हिंद फौज की किस महिला रेजिमेंट में शामिल हुई थी? तो देख लीजिए किस महिला रेजिमेंट में शामिल हुई थी। ये तो आप लोगों को देखते ही आ जाएगा। तो किस महिला रेजिमेंट? तो झांसी की रानी महिला रेजिमेंट में शामिल हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भजन सोपोरी का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह कौन थे? तो यह कौन थे? एक संतूर वादक थे। क्या थे? एक संतूर वादक थे। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संतूर वादक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध उर्दू विद्वान और साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर गोपी चंद नारंग का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें 2004 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2004 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 बार के ओलंपियन और 2 बार के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता हरिचंद का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कितने वर्ष में? 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किसका? ओलंपिक हरिश्चंद्र जी का। तो ये
किस खेल से संबंधित है? तो आप लोग चित्र से देखिए, किस खेल से संबंधित है? दौड़ से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट जगत के महान स्पिनर शेन वॉर्न का 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका कम वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो क्रिकेट जगत के महान स्पिनर कहे जाने वाले शेन वॉर्न का निधन हो गया। यह किस देश से संबंध रखते हैं? तो किस देश से संबंध रखते हैं? ऑस्ट्रेलिया देश से संबंध रखते हैं। महान स्पिनर भी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बुजर निशानी का 55 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? यह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? अल्बानिया। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अल्बानिया देश के पूर्व राष्ट्रपति थे बुजर निशानी जी। अगर हमारा वीडियो और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अज्ञात हमलावरों ने 29 वर्षीय पंजाबी गायक शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इनका संबंध पंजाब के किस जिले से था? तो इनका संबंध पंजाब के मानसा जिले से था। ये भी बहुत चर्चित रहे हैं। बहुचर्चित सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी। तो याद रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी पटनायक को 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह कौन थे? तो शिवाजी पटनायक जी जो हैं वायोवृद्ध कम्युनिस्ट नेता थे। कौन थे? वायोवृद्ध कम्युनिस्ट नेता थे शिवाजी पटनायक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो 73 वर्ष की आयु में किसका निधन हो गया? किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये संयुक्त अरब अमीरात के पूर्व राष्ट्रपति थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व दिग्गज क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से था? तो इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया देश से। किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया देश से इनका संबंध है। पूर्व दिग्गज क्रिकेटर एंड्रू साइमंड एक पूर्व क्रिकेटर थे। चलिए, जो एंड्रू साइमंड 1975 में जन्म हुआ था और 2022 में इनकी मृत्यु हुई। ये भी देखिए, चित्र में देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मवाई किबाकी की 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो मवाई किबाकी जो हैं केन्या देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। किस देश के? केन्या देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उड़ीसा के प्रख्यात लेखिका वीना पाड़ी मोहंती का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें किस वर्ष सम्मानित किया गया था? 2020 में इन्हें पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यकीन मानिए दोस्त, इस चैप्टर से आपको किसी भी एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायोवृद्ध नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम को 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य था? तो इनका संबंध हिमाचल प्रदेश राज्य से है। किसको? वायोवृद्ध नेता हैं जो पूर्व केंद्र मंत्री भी रह चुके हैं, पंडित सुखराम जी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा को 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह कौन थे? तो यह कौन थे? यह प्रसिद्ध संगीतकार और संतूर वादक थे। कौन थे? प्रसिद्ध संगीतकार और संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा। कौन? पंडित शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध संगीतकार और संतूर वादक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रख्यात उड़िया साहित्यकार रजत कुमार का निधन हो गया। किनका? उड़िया साहित्यकार है रजत कुमार का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष साहित्य और शिक्षा के लिए पद्मश्री मिला था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 2021 में इन्हें पद्मश्री मिला है साहित्य और शिक्षा के लिए। किसको? रजत कुमार को साहित्य और शिक्षा के लिए 2021 में पद्मश्री मिला था, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध फार्मूला 1 कार रेसिंग ड्राइवर टोनी ब्रूक्स का निधन हो गया है। इनका संबंध किस देश से? तो इनका संबंध जो है ब्रिटेन देश से है। किस देश से? ब्रिटेन देश से। ये क्या है? प्रसिद्ध फार्मूला 1 कार रेसिंग ड्राइवर हैं जो टोनी ब्रूक्स का निधन हुआ है, ये ब्रिटेन देश से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया के सबसे उम्र दराज शतरंज ग्रैंड मास्टर यूरी एवरबक का निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों।
ये क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। चलिए देखते हैं, हमारा उत्तर होगा, सही आंसर है ऑप्शन सी, रूस के। किस देश के रहने संबंध है इनका? रूस देश से संबंध है। चलिए अगला देखते हैं। प्रतिष्ठित संस्कृत और हिंदी विद्वान डॉक्टर रमाकांत शुक्ला का निधन हो गया है। भारत सरकार ने इन्हें किस वर्ष साहित्य और शिक्षा के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया था? इन्हें किस वर्ष साहित्य और शिक्षा के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 2013 में इन्हें साहित्य और शिक्षा के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जो एक प्रतिष्ठित संस्कृत और हिंदी विद्वान डॉक्टर रमाकांत शुक्ला जी हैं। चलिए, इनका हाल ही में निधन हुआ है। प्रतिष्ठित, चलिए वही रिपीट हुआ क्वेश्चन देख लीजिएगा। 6 फरवरी 2022 को प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनको किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया? तो इनको किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इनको 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता सिंधुताई सपकाल का निधन हुआ है। इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो इन्हें अनाथों की माँ के एक अन्य नाम से भी जाना जाता था। सिंधुताई सपकाल जो का निधन हुआ, इनको अनाथों की माँ के भी नाम से जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भीम बहादुर गुरुंग का निधन हो गया है? ये किस राज्य से हैं? तो ये ऑप्शन ए, सिक्किम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भीम बहादुर गुरुंग जी का निधन हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फुटबॉलर मिंगुएल वैन डैम का निधन हो गया है। इनका संबंध किस देश से? तो इनका संबंध ऑप्शन ए, बेल्जियम देश से इनका संबंध है, जो एक महान फुटबॉलर रहे हैं। इनका हाल ही में निधन हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट GIF प्रारूप के निर्माता का निधन हो गया है। इनका अन्य क्या नाम है? तो इनका अन्य नाम है, इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है स्टीफन विलहाइड, जो हाल ही में इनका निधन हुआ है, स्टीफन विलहाइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का निधन हो गया है? तो ये किस देश के हैं? तो ये किस देश के हैं? ये तो बांग्लादेश के। शहाबुद्दीन जो हैं बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति हैं। शहाबुद्दीन अहमद का निधन हुआ है हाल ही में। यह बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जम्मू और कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी JKNPP के संस्थापक और मुख्य संरक्षक का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका क्या नाम है दोस्तों? हमारा सही उत्तर होगा प्रोफेसर भीम सिंह, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में बप्पी लहिरी का निधन हो गया है, वो कौन थे? तो बप्पी लहिरी एक संगीतकार थे। कौन थे? एक संगीतकार थे। बप्पी लहिरी एक संगीतकार थे। किसे लोग प्यार से अनाथों की माँ के नाम से जानते थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो किन्हें जानते थे? सिंधुताई सपकाल जी को अनाथों की माँ के नाम से जानते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2021 को मनु भंडारी का निधन हुआ, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? मनु भंडारी एक बहुत प्रसिद्ध लेखिका हैं। क्या हैं मनु भंडारी जी? किस क्षेत्र से संबंधित हैं? लेखिका हैं, जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। और इनके बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश 1931 में हुआ था। यह मध्य प्रदेश और भारत की प्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार हैं। अगला क्वेश्चन के, हाल ही में MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश के कारण विपिन रावत जी का निधन हो गया। यह किस वर्ष देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए थे? तो कब CDS नियुक्त किया गया था? 2019 में। कब? CDS 2019 में नियुक्त किए गए थे। तो जो क्या है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये भी चर्चा में रहा है, तो याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चर्चा में रहे CDS विपिन रावत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लता मंगेशकर का निधन हुआ, किस वर्ष उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये हमने पीछे भी पढ़ा है। तो किस वर्ष सम्मानित किया गया? 2021 में सम्मानित किया गया था। हाल ही में डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया। उन्हें किस देश के परमाणु बम जनक के रूप में जाना जाता है? तो किस देश के परमाणु बम जनक के रूप में जाना जाता है? तो हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान। दोस्तों याद रखिएगा, अब्दुल कादिर खान जो हैं, कादिर खान जो पाकिस्तान से संबंधित हैं, ये परमाणु बम जनक के रूप में जिन्हें जाना जाता था।
तो इनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं हम लोग, थोड़ा मज़ेदार देखते हैं क्या है इनके बारे में। हाल ही में अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया है, जिन्हें पाकिस्तान के परमाणु बम का जनक माना जाता है। उनका जन्म 1936 भोपाल में हुआ था। 1936 भोपाल में हुआ था। 1936 भोपाल में हुआ था। और आगे क्या है दोस्तों, अब्दुल कादिर खान 1952 में पाकिस्तान चले गए थे। उन्होंने 1976 में खान रिसर्च लेबोरेटरीज की स्थापना की थी। यानी 1952 में वो कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान चले गए थे, इसीलिए उन्हें वहाँ पे उन्होंने परमाणु बम जनक के रूप में काम किया, इसलिए इन्हें माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में महान क्रिकेटर शेन का निधन हुआ है, या किस देश के खिलाड़ी हैं? हम लोगों ने पीछे भी पढ़ रखा है, तो किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाड़ी हैं। हाल ही में 2017 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद चेमनचेरी कुन्ही रमन नायर का निधन हुआ है, या किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो ये नृत्य क्षेत्र से संबंधित रखते हैं। किस क्षेत्र से संबंधित रखते हैं? नृत्य क्षेत्र से संबंधित रखते हैं। कौन? उस्ताद चेमनचेरी जी जो हैं, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये नृत्य क्षेत्र से संबंधित रखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट येसुदासन का निधन हो गया है, या किस राज्य से संबंध रखते हैं? या तो किस राज्य से संबंध रखते हैं? किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो यह केरल राज्य से संबंध रखते हैं। कौन? येसुदासन जी जो हैं केरल राज्य से संबंध रखते हैं। 2 बार के ओलंपियन शंकर सुब्रमण्यम उर्फ बाबू नारायण का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंध रखते हैं? तो यह फुटबॉल खेल से संबंध रखते हैं। कौन? ओलंपियन शंकर सुब्रमण्यम उर्फ बाबू नारायण जी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, यह फुटबॉल खेल से संबंधित रखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल्याण सिंह जिसका हाल ही में निधन हुआ है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं? ये रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। प्रसिद्ध एथलेटिक्स कोच OM नाम्बियार का निधन हुआ है, इन्हें 2021 में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इन्हें किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 2021 में इन्हें 2021 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये PT ऊषा के कोच थे। किसके कोच थे? PT ऊषा का आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। PT ऊषा के कोच थे। कौन? OM नाम्बियार जी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध व्यक्ति अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया है, या किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो यह किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो आप लोगों ने इनका नाम देखकर याद आ गया ही होगा कि ये किस खेल से संबंध रखते हैं। तो यह फिल्म जगत से संबंध रखते हैं। अरविंद त्रिवेदी जो रामायण में रावण का किरदार निभाया था, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, तो ये भी सुर्खियों में रहे, तो याद रखिएगा अरविंद त्रिवेदी जी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी को पूर्व भाजपा नेता का 107 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? किस वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व भाजपा नेता का 107 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? कहते तो कौन से नेता थे? चलिए देख लेते हैं। तो कौन है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अय्यप्पन पिल्लई जी। पिल्लई जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी, जो केरल BJP उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के रूप में भी रह चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इब्राहिम अशक का हाल ही में निधन हुआ है, यह एक प्रसिद्ध संगीतकार थे, इनका संबंध किस राज्य से है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य से हैं, MP से हैं। तो इब्राहिम अशक MP राज्य से हैं। किस राज्य से हैं? MP राज्य से। यह एक प्रसिद्ध संगीतकार भी हैं। इब्राहिम अशक मध्य प्रदेश राज्य से हैं, और यह एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं, जो इनका हाल ही में निधन हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रसिद्ध व्यक्ति का हाल ही में निधन हुआ है, जिसने बेयरफुट टू बूट्स द मैनी लाइव्स ऑफ इंडियन फुटबॉल किताब लिखी है? तो कौन है दोस्तों? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नेवी कपाड़िया। कौन है? नेवी कपाड़िया जी हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। किसका हाल ही में निधन हुआ है, जिन्होंने 1984 में तुर्काना बाई की खोज के लिए श्रेय दिया जाता है, जिसके कारण यह साबित होता है कि मानव जाति अफ्रीका में विकसित हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा मानव जाति अफ्रीका में विकसित हुई है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रिचर्ड लीकी जी हैं। कौन है? रिचर्ड लीकी जी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, जिन्हें 1900 में तुर्काना बॉय की खोज के लिए श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमाल खान का हाल ही में निधन हो गया है,
या किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो कमाल खान किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पत्रकारिता में। कमाल खान के बारे में जाना होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा कि कौन थे, पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंध रखते हैं। कौन? कमाल खान जी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पद्मा सचदेव का निधन हुआ है। यह हिंदी व किस भाषा के प्रसिद्ध लेखिका थी? पद्मा सचदेव का निधन हुआ है। तो यह किस हिंदी व एवं किस भाषा की प्रसिद्ध लेखक थी? पद्मा सचदेवा हिंदी भाषा के अलावा और किस भाषा की लेखिका हैं? तो ये डोंगरी भाषा की लेखिका हैं। किस भाषा की लेखिका हैं? डोंगरी भाषा की लेखिका हैं। हाल ही में प्रसिद्ध कोच वासु परांजपे का निधन हो गया है। यह किस खेल से संबंध रखते हैं? वासु परांजपे एक क्रिकेट कोच थे। कौन से थे? क्रिकेट कोच थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता FW डी क्लार्क का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1993 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया, वह किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो पंडित बिरजू महाराज किस राज्य से संबंध रखते हैं? बिरजू महाराज जो कथक नृत्य से संबंधित रखते हैं, इनका कौन सा राज्य है? तो इनका हमारा उत्तर प्रदेश राज्य से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता नेदमुदी वेणु का हाल ही में निधन हुआ है, वह किस राज्य से संबंध रखते हैं? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फिल्म। हाल ही में प्रख्यात कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर माधवान कृष्णन नायर का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2001 में। जिस समय लता मंगेशकर जी को भारत रत्न दिया गया था, उसी समय डॉक्टर माधवन कृष्णन नायर को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लेखक बाबा साहब पुरंदरे का निधन हो गया, वह किस राज्य से संबंध रखते हैं? ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लेखक हैं। कहाँ के लेखक हैं? महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लेखक हैं। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लेखक हैं। इतिहासकार और वक्ता और महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लेखक बाबा साहब पुरंदरे का नाम लोकप्रिय था। पुरंदर ने मराठा योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में विस्तार से लिखा है। किसके बारे में? छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में विस्तार से लिखा है। उन्हें 25 जनवरी 2019 को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। मतलब बहुत बड़ी हस्ती हैं लेखक बाबा साहेब पुरंदरे। इनको 2001 में 25 जनवरी 2019 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण, दूसरा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। चलिए हम लोगों ने लगातार तो 75 क्वेश्चन पढ़ाए हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 100 क्वेश्चन हैं। तो याद रखिएगा ये ग्रुप डी के लिए हम लोगों ने बनाया है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।